उत्तरकांड में जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं और जितने भी प्रकार के संसार में प्रश्न हैं, सबका उत्तर जीवन जीने के लिए उत्तरकांड में नहीं है। तुलसीदास लिखते हैं, परे भूमि नहीं उठत उठाए, अबर करी कृपा सिंधु रे लाए। श्यामल गाते रोम भय ठाढ़े, औंधव राजीवे नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े, उठाए नहीं उठते। कृपा सिंधु श्री राम जी उन्हें जबरदस्ती उठाकर कृपा सिंधु उरे लाए, हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हुए, सांवले रंग के हैं भरत। नवीन कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसू, आंसू भी कहते हैं भैया, ये प्रेम के आंसू एक अलग होता है। स्वामी जी लिखे हैं, राजीव लोचन अस्त्रवत जले, तन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजही, अमिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि मो सोहा मो पही, जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम यरु सिंगार तनु धरी, मिल बर सुषमालहि, अजी मिल बर सुषमालहि। बूझत कृपा निधि कुशल भर, तहि बचन बेगीन आवई, सुनु शिवा सुसोख बचन मनेति, भिन जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जर दर्शन दियो, भूलत बिरह बारिश कृपानी, धान मोहि कर गही लियो। हे जी, भूलत बिरह बारिश कृपानी, धान मोहि कर गही लियो। स्वामी जी कहते हैं कि भरत जी को जब राम जी उठाते हैं तो दोनों के आंखों से झरझरे झरने चालू हो गए, लेकिन वो प्रेम के झरने हैं। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा स्वामी जी कहते हैं कि हमसे बखान नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। मानो प्रेम और श्रृंगार, यानी जहां पर प्रेम रस की बात होती है ना, वहां पर श्रृंगार रस होना अति आवश्यक है। थोड़ी धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। ये वहां पर का वर्णन है। कौन वर्णन करेगा हो प्रभु के प्रेम की महिमा का।
क्योंकि प्रभु यदि भूखे भी हैं तो प्रेम के ही तो भूखे हैं। हम कहाँ उनको मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन वो खाते तो नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खाते हैं, जो हम समझ नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, शिव जी माँ भवानी से कहते हैं कि सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलना, अपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है वीर समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निदान हाथ पकड़कर बचा लिया। भरत जी कह दिए थे कि नियत समय से यदि एक सेकंड भी, एक घड़ी इधर उधर हुआ और प्रभु श्री राम भैया नहीं आते हैं अयोध्या में, तो मैं प्राणांत कर दूंगा, महाप्रयाण कर दूंगा। ये व्रत की महिमा। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी से मिले, हृदय से लगाए, उनसे कुशल पूछे। छोट भाई थे, सबसे छोट, आशीर्वाद दिए। तो लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले। भाइयों का बिछोड़ना एक ही समय था। आज 14 वर्ष के बाद वो भाई मिल रहे हैं। आज घनघोर कलयुग में ये सीख मिलती है कि भाई भाई होता है, भाई भाई का दायां हाथ होता है, वो भुजा होती है, वो प्रेम होता है। ओ भाई, यदि भाई के भ्रातृत्व समझना है तो राम से समझे, भरत से समझे, लक्ष्मण से समझे, शत्रुघ्न से समझे। फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न भी मिले और इस प्रकार दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। भरत जी सोच रहे थे कि माँ सीता हमसे नाराज होगी, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसी कुटिलता की है। लेकिन वो सीता माँ है। दास हमेशा मनुष्य में ये दिखता है, संसारिक रूप में भले प्रकट हो या न हो, सोचता है माँ की परिभाषा कहीं पर नहीं मिलता। माँ बस माँ होती है, माँ की तुलना नहीं हो सकती। सीता जगत जननी है, जगत की माँ है, उसका वर्णन कौन करे। तो इस प्रकार चारों भाई आपस में मिले। माँ सीता से सभी तीनों भाई मिले। आपसे प्रेम और सौहार्द ये सिखाते हमें श्री रामचरितमानस। तो आए, प्रेम के बरसे फुहार हो, आज अवधा नगरिया। प्रेम के बरसे फुहार हो, आज अवध नगरिया। प्रेम के बरसे फुहार हो, आज अवध नगरिया। श्री राम।